हो सकता है आप मेरी वीडियोस नहीं देख पा रहे हो, इसकी वजह मेरी वीडियोस पर लगने वाला बैन है। इस सूरत में आप या तो वीपीएन इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर अपना कंट्री चेंज करके कोई भी और कंट्री कर दें, तो आपको मेरा चैनल पेज और मेरी तमाम वीडियोस दिखाई देने लगेंगी। अच्छा, तो मेरा एक और सवाल है हर्ष भाई, आप जवाब दो। चलें, अब आप हारिस भाई के पीछे पड़ गए हैं, मेरे पहले मेरे पीछे पड़े थे। चलें, बता दें। पूछूं? पूछे। आप बुरा नहीं मानोगे? नहीं मानते यार, अगर सही मुनासिब सवाल होगा, इल्मी सवाल होगा तो नहीं बनाएंगे पूरा। नहीं, सही सवाल नहीं है, कुछ वैसी सवाल है जो हर बार मुसलमान पूछते हैं। क्या पूछते हैं? फिर ये याद रखना, अगर तो आप सवाल होगा तो फिर मैं फिर उसी तरह का जवाब दूंगा। फिर मैं भी अगर सवाल गंदा होगा तो मैं फिर जवाब भी उसी तरह का दूंगा। फिर मैं बहुत बड़ा इस पंजाबी मुहावरे का मानने वाला हूँ कि जेहो जे मुंह ओहो जे चपेड़। इसका मतलब आपको पता ना? जी, इसका जवाब मैं देना चाहूंगा बलोची में कि थई देव महिला पाठ। सही है? हाँ, बिल्कुल। पता नहीं बलोची में आपने क्या बोला। हाँ, कह रहे हैं जैसा मुंह वैसी चपेड़। इन्होंने पंजाबी में कह दिया है, वैसा ही लप्पा लगता है मुंह के ऊपर। हाँ, अच्छा, हाँ जी। जी, तो आपने एक इंग्लिश चैनल पर एक मुसलमान आया, आपसे सवाल किया कि कोई आदमी अपने मतलब बेटी के साथ कर सकता है, वो उस पर तशद्दुद ना करे, तो उसको आपने जस्टिफाई किया था? नहीं, कभी भी नहीं किया। जैसे मैंने तो इसका बड़ा जबरदस्त आर्गुमेंट दिया हुआ कि बेटी माँ बाप का तो रिश्ता जो है उसमें तो ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि पावर डायनेमिक्स होती हैं। आप किसी को ग्रूम कर सकते हैं। अगर एक ऐसा मुआशरा हो जिस मुआशरे में ये चीज नॉर्मल हो जाए कि बेटा अपनी बेटी को या बेटे के साथ या माँ अपने बेटा या बेटी के साथ इस तरह के काम कर सकता है, तो वो बचपन से उसकी ग्रूमिंग ऐसे करेगा कि उसको तैयार ही इस काम से करेगा कि उसने इसी की अपने माँ या बाप के साथ ही अपनी जिनसी रविश कायम करनी है। तो ये तो इसका तो बड़ा सादा सा जवाब है। असल प्रॉब्लम तो इस आर्गुमेंट में ये वाला तो प्रॉब्लम है ही नहीं। प्रॉब्लम जहां पे आती है, प्रॉब्लम आती है दो हम उम्र भाई या दो हम उम्र बहनें, उनको आप कैसे इजाजत देंगे? क्योंकि उसमें एज डायनामिक्स डिफरेंस नहीं होता, उसमें ग्रूमिंग का चांस नहीं होता। वो एक अलग उसका है और उसका भी बहुत दफा जवाब दिया उसका। नहीं, अगर कोई बाप अपनी बेटी को करना चाहता है, वो अपनी दोनों खुश है, तो इसमें प्रॉब्लम नहीं होगा? मैं इसका जवाब आपको दे दूं, मैं आपको इसका जवाब दे दूं। जी, लेना चाहेंगे आप मेरे से जवाब? मैं आपको एक सिंपल बात बताता हूं। जी, बिल्कुल। ये जो माँ बाप बहन भाइयों के आपस में सेक्स के मसले होते हैं ना, ये लोग बंद दरवाजों के पीछे करते हैं। और मैं आपको एक बात की गारंटी दे सकता हूं कि मुसलमान पाकिस्तानी कोई कम नहीं है इस चीज में। ठीक है, रोज आपकी बापों की बेटियों की लाशें मिलती हैं। अभी मैं परसों देख रहा था एक वीडियो जिसमें एक 7-8 साल की बच्ची को पाकिस्तानी बाप ने रेप कर दिया था और मां थाने रिपोर्ट लिखवाने गई हुई थी। ठीक है, तो आप ये समझते हो कि इस्लाम इस बात से रोक सकता है? इस्लाम नहीं रोक सकता। ठीक है, दूसरी बात यह है कि आप मुझे एक बात बताएं, इस्लाम आपको अपनी नानी से सेक्स करने से रोकता है? नहीं, इस्लाम तो रोकता है ना, जैसे कि मतलब नहीं, नानी से सेक्स करने से किधर लिखा है? एक मिनट, कुरान में लिखा है कि बहन से ना करना। मेरी बात सुन लो भाई, सुन लो मेरी बात। और बहन से ना करना, माँ से ना करना, फलां से ना करना, नानी का और दादी का कोई नहीं लिखा। ठीक है, तो क्या आप अपनी नानी और दादी से सेक्स करते हैं? क्योंकि इस्लाम ने तो आपको नहीं कहा। करते हैं आप या नहीं करते? नहीं, कभी किया था आपने शायद पढ़ा नहीं। कुरान बोलता है कि बेहयाई के साइट में। हाँ, तो मसला ये है ना कि अब एक और बात करते हैं आपसे। आप क्या समझते हैं कि इस्लाम से पहले दुनिया में सारे एक दूसरे को ऊपर चढ़े थे, माँ बहनों के ऊपर? नहीं, उनके लिए गलत नहीं होता है ना ये सब कुछ? नहीं, तो मुझे बताएं ना फिर। आप ये समझते हैं कि अगर इस्लाम ना कहता कि माँ बहन से सेक्स ना करो तो दुनिया ने कर रहे होना था? कर रहे होना था या नहीं कर रहे होना था? नहीं, आप जब इस्लाम नहीं आया था करेंगे, तो अगर करेंगे तो फिर मुझे ये बताएं कि हजरत आमना ने अपने भाई के साथ किया था सेक्स जो हजरत मोहम्मद पैदा हुए थे, या बाप के साथ किया था? रेफरेंस नहीं, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं ना भाई मेरे, कि हजरत आमना ने हजरत अब्दुल्ला के साथ ही सेक्स किया था, या अपने भाई के साथ किया था, या अपने बाप के साथ किया था, या हजरत अब्दुल्ला ने अपनी बहन के साथ किया था? मुझे ये बताएं, क्योंकि इस्लाम तो आया नहीं था उस टाइम।
नहीं, हमारे मुताबिक तो इस्लाम पहले दिन से ही है ना। मेरे चांद, आपको बात समझ नहीं आ रही। क्या हजरत आमना और हजरत अब्दुल्ला जो रसूलुल्लाह के वालिदैन थे वो मुसलमान थे? नहीं, वो तो नहीं थे मेरे ख्याल तो में। फिर हजरत आमना ने क्यों अपने भाई के साथ सेक्स नहीं किया? नहीं, उसका तो पता नहीं है ना। नहीं तो भाई, आपको किसी भी बात का पता नहीं है ना, इसीलिए तो मैं आपसे पूछ रहा हूं ना। हजरत आमना ने अपने भाई के साथ सेक्स किया था या नहीं किया था? तो नहीं, हजरत उसका तो खदीजा ने पता वर्का नहीं है बिन ना, नौफल। लेकिन हम आज की फिर बात हम कर चले ना, हम फिर एक और भी बात करते हैं ना। हजरत एथिज्म का। खदीजा ने नहीं तो यार, हम तो आपसे अब एथीज्म की बात ही कर रहे हैं ना, क्योंकि वो मुसलमान नहीं थे तो वो एथियस्ट ही थे ना। तो हजरत खदीजा ने वर्का बिन नौफल के साथ सेक्स क्यों नहीं किया था, मुझे ये भी बता दें। नहीं, एथिज्म पर मेरा सवाल है कि तो जो यार भी वही ना, बाप हजरत अपनी बेटी खदीजा के भी साथ तो करना। इस्लाम से पहले। तो मेरे भाई, हजरत खदीजा भी ने अपने भाई, हजरत खदीजा भी तो मुसलमान नहीं थी ना। तो क्या उन्होंने अपने बाप के साथ किया था सेक्स? नहीं नहीं, आज आप अभी बात करो कि अभी एथिज्म में नहीं तो सही हम क्या है, आपसे गलत यार, क्या है। आपको क्योंकि मेरी बात की, बलोच साहब मेरे प्यारे भाई, आपको मेरी बात की समझ ही नहीं आ रही। आप जरा थोड़ा सा दिमाग पे जोर दें। आप ये कह रहे हैं कि इस्लाम के बगैर लोग अपनी माओ बहनों पर चढ़ जाएंगे, ठीक है? तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि इस्लाम जब नहीं आया था, हजरत खदीजा मुसलमान नहीं थी, तो क्या वो वर्का बिन नौफल के साथ सेक्स कर रही थी, या अपने बाप के साथ कर रही थी, या अपने भाई के साथ कर रही थी? किसके साथ सेक्स कर रही थी? हजरत हजरत आमना काफर थी, और हजरत मोहम्मद जब उनकी कब्र पे गए तो उन्होंने उनके लिए दुआ भी नहीं की मगफरत की। तो क्या हजरत आमना ने अपने बाप के साथ सेक्स किया था या नहीं किया था? नहीं मेरे भाई, तुम मेरे जो सवाल का जवाब दो कि आज एथिज्म में गलत यार सही को आप मेरे नहीं, मेरे सवाल के जवाब में ही बता। आपके सवाल का जवाब है। उस वक्त क्या हुआ वो हमें क्या पता। तो यही तो बात है ना, उस वक्त क्या हुआ हमें क्या पता। तो मैं आपकी इतला के लिए अर्ज कर देता हूं कि इस्लाम से पहले भी लोग ना अपनी बहनों पे चढ़ते थे ना अपनी माओ पे, ठीक है? और एथियस्ट को मां बहन की तमीज करने के लिए इस्लाम की जरूरत नहीं है, वैसे ही इंसान के दिल में ही होती है ये तमीज। अगर आपको इस्लाम ने रोका है ना मां बहन के साथ सेक्स करने से, यानी अगर आप एथियस्ट हो गए तो बलोच साहब अपनी बेटी से सेक्स करने लगेंगे आप? मुझे ये बता दें। मैं तो एथिस्ट नहीं दिल के बना, इसलिए तो मैंने एथिज्म छोड़ दिया। नहीं तो मुझे ये बताएं ना, क्या आपका अपने अपनी करीबी रिश्तेदारों के साथ सेक्स करने को दिल करता है, और आप मुसलमान हैं इसलिए आप नहीं करते? मैं ये फर्ज कर सकता हूं, या आपका दिल नहीं करता? नहीं, वो हराम है, हम तो ऐसे करते ही नहीं है। नहीं नहीं, हराम की बात नहीं है। आप हराम चीज पे तो दिल बंदे का कर रहा होता है ना। शराब हराम है, बंदे का पीने को फिर भी दिल करता है, ठीक है? बहुत सी चीजें और भी हराम है दुनिया में, करने को तो फिर भी दिल करता है ना, ठीक है? तो क्या आपका इसी तरह बेटी से सेक्स करना भी हराम है, आपका दिल कर रहा होता है जैसे शराब पीने को कर रहा होता है लोगों का? वो तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, आप दोनों जवाब। हराम है तो तो क्यों यार हराम मेरे है आपके लिए, सवाल में गलत है तो ही, क्यों गलत मेरे है। सवाल में बलोच मेरे ऊपर साहब क्यों आ रहे हो आपका भाई। जवाब है। आपका जवाब है, मुझे बस आप ये बता दें कि आपका कभी मां बहन से सेक्स करने को दिल किया है? नहीं, अभी मैं आप ये नहीं गाली पूछ दे रहे रहा हो आप ना मुझे, मुझे। नहीं मैं गाली नहीं दे रहा आपको, मैं तो एक सवाल का जवाब पूछ रहा हूं आपसे। हम भी आपको कह सकते हैं कि आप हमें गाली दे रहे हैं, ठीक है? हमने तो नहीं कहा। पहले आप हमें ये गाली दे चुके हैं जो मैं अब आपको दे रहा हूं। मैंने आपसे सिर्फ इतना पूछा कि आपका कभी मां बहन बेटी से सेक्स करने का दिल किया है? आपका दिल किया नहीं, और हम ऊपर से बात अल्लाह कर के। रहे हैं नहीं, एथिज्म की। हाँ तो हम अब आपकी इस्लाम की एथिज्म और बात कर रहे हैं ना। मुसलमानों की। ओहो भाई, आपको बात समझ नहीं आ रही, आपकी यहां से जा रही है अभी। फिर मैं आपसे अब एक बात पूछ रहा हूं, एथिज्म मैं ये पूछ रहा हूं आपसे। यार इस्लाम में देखे ना करते हैं जरा ना, कोई कोई करे तो करे। यार मैं आपसे एक सवाल पूछने की जसारत कर रहा हूं, मगर आप जवाब नहीं दे रहे। जरा दो, मेरी बात कंप्लीट होने दें। मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि आपका मां बहन बेटी के साथ सेक्स करने का दिल कर रहा था, और आपको अल्लाह के रसूल की बात याद आ गई कि मां बहन से सेक्स ना करो, कुरान में लिखा है, तो आप रुक गए। कभी ऐसा हुआ है? नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमारा पाक रिश्ता है। हाँ तो हमारा भी पाक रिश्ता है मेरे भाई, ठीक है? इसमें इल्हाद का कोई आपका क्यों ताल्लुक नहीं पाक है, रिश्ता हमारा है। वैसे ही पाक। इसलिए कि ये इंसानियत का, ये एक इंसान के दिल में ही, फितरत ही उसकी ऐसी होती है
कि उसका अपनी माँ बहन से सेक्स करने का दिल ही नहीं करता। जिसका करता है ना वो दिमागी तौर पे बीमार होता है। सिर्फ इतनी सी बात है जो आप लोगों को समझ नहीं आती, ठीक है। यहाँ तो इस्लाम ने आप लोग छोटे सांड है ना कि इस्लाम ने आपके गले में संगल डाला हुआ है, वरना तो आप हर वक्त माँ बहन पे चढ़े होते मुसलमान लोग। मुझे लगता है वैसे ऐसा ही है कि आप लोग चढ़े ही होते माँ बहन पे, क्योंकि आपका दिल बोध करता है। इसलिए आपके ज़हन में सिर्फ एक ही सवाल आता है कि हाँ भाई माँ बहन से सेक्स से इस्लाम तो छोड़ दिया है, तो अब माँ बहन से सेक्स करने से रुके कैसे हैं? क्योंकि हमें तो बस इस्लाम नहीं रोका, वरना हम तो चढ़े हुए थे माँ बहन के ऊपर, ठीक है। आप लोगों का मसला ये, आप लोगों के ज़हन में हर वक्त, आपके ज़हन में हर वक्त गंद घूमता रहता है यहाँ पे हर वक्त कि कोई अपनी माँ बहन से सेक्स क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि उसने इस्लाम छोड़ दिया। नहीं, आपने इल्जाम लगाया ना हर नहीं, आपने हम पे इल्जाम लगाया भाई। पहले आके आपने जो जैसा मुंह वैसी चपेड़, आपने बलोची में जो मुहावरा सुनाया था ना, हमने आपके साथ ऐसा किया। और मैं आपको जो है ना एक मशवरा दूंगा बलोच साहब, आपके सामने मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, आपके सामने मैं जवाब नहीं दिया। मैंने जवाब दे दिया आपको जवाब कानों में से सुना नहीं जा रहा, कानों में पर्दे हैं जो क्या जवाब गुजर के जा नहीं रहा। मैंने दे दिया आपको जवाब, और मैं आपके सामने भाई मेरे हाथ जोड़ रहा हूं कि आप इस्लाम ना छोड़ना, क्योंकि जिस दिन आपने छोड़ दिया आपने माँ बहन बेटी को उस दिन रेप कर देना है। इसलिए मेरा भाई ये मेरे जुड़े हाथ देखो, बिल्कुल भी इस्लाम नहीं छोड़ना आप, तो ठीक है। आपने क्योंकि हमने छोड़ दिया मतलब छोड़ने के बाद तो भाई हमने नहीं किया ना, यही तो आपको बता रहे हैं ना। क्यों नहीं हमारा किया? दिल नहीं करता, क्योंकि हम में इंसानियत बाकी है इसलिए, ठीक है। आप कौन सी इंसानियत? मुल्हिदीन में इंसानियत है जो, हाँ तो मुल्हिदीन में आपसे तो बहुत ज्यादा इंसानियत है ना कि आपके रसूल ने खुद औरतों के रेप अपने सामने क्यों इंसानियत क्यों है? मतलब मैं किसी को कत्ल कर दूं, इंसानियत क्यों है? क्योंकि इंसान जो इंसान होता है उसमें इंसानियत होती है, जो नहीं होता ना उसमें इंसानियत नहीं होती, ठीक है। समझ आ गई मेरी बात? मतलब इंसान होना ऑटोमेटिकली हर इंसान में इंसानियत होती है, फिर जब वो मुसलमान हो जाए तो इंसानियत उससे निकल जाती है, ठीक है। समझ गए मेरी बात? और चाहते हैं अभी कि और आपके साथ और बात की जाए, या आप छुट्टी लेना पसंद करेंगे अब? नहीं, मेरा सवाल का जवाब नहीं दिया। मतलब एथिज्म में नहीं लिखा है कि आप बनाओ, इसका मतलब आप नहीं। हमने आपके सवालों का सारा जवाब दे दिया है, आप इस कॉल को दोबारा सुनिएगा, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, सारे जवाब अंदर ही हैं, ठीक है। सब जवाब है अंदर, पूरे के पूरे जवाब है अंदर, ठीक है। मैंने आपसे पूछा कि हजरत आमना ने अपने भाई से सेक्स क्यों नहीं किया। इसका मतलब है कि माँ बहन से सेक्स करने का इस्लाम से या किसी भी मजहब से कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। ना मजहब रोकता है, इंसान के अंदर ही ये खसलत उसकी होती है, गंदी हो सकती है, अच्छी हो सकती है। जिसकी अच्छी खसलत होती है वो अपनी माँ बहन के पीछे नहीं चढ़ता। सिर्फ इतना सा इसका जवाब है। और अब आप इसको जो भी कहें, हमारी खसलत इतनी गंदी नहीं है कि माँ बहनों के पीछे चढ़े नहीं, ठीक है। चलें, बहुत शुक्रिया आपका जी बलोच साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी, ठीक है। चलें, ठीक है, ओके, बहुत शुक्रिया। मैं एक बात करूंगा, बस कर देना यार। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।